बेटा जो आज हम आपके लिए लेके आए दैट इज सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। भाई वेरी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने भाई लिख दिया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जीरोस फाइंड करना है और फिर इस रिलेशन से उसे वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो के थ्रू। ठीक है भाई, देखिए भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कैसे करें सर, वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है भाई, देखिए जल्दी से क्या करते हैं हम सर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो हो, यहाँ पे कुछ नहीं था 1, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं था, मैंने 1 ले लिया, 1 को कांस्टेंट टर्म यानी -8 से मल्टीप्लाई कर दी। 1 इंटू भाई -8 इज इक्वल्स टू -8। मेथड क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। भाई देखिए मिडिल टर्म आपका ये है, तो देखिए सबसे पहले आप उतारिए एक्स स्क्वायर, ये जो माइनस है ये आप माइनस उतार लिए। देखिए बच्चों स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बड़े आप क्लास में 10th में भी आ गए, लेकिन कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहता ही है कि भाई क्या स्प्लिट करें, कैसे स्प्लिट करें, और बच्चे अक्सर उसमें मिस्टेक कर भी देते हैं। तो आज हम आपको एक एक पॉइंट बताएंगे जिससे कि कहीं पे भी आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने में गलती नहीं करेंगे। बहुत गौर से देखिएगा बेटा, ये माइनस था, ये माइनस उतार दिए, ठीक है। अब यूं करके आप ब्रैकेट बनाइए। मेनली आपको इसको, ये जो x के साथ कांस्टेंट टर्म है यानी कि 2 या x का कोफिशिएंट, उसको आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है, तोड़ना है। तो बेटा ये माइनस मैंने यहाँ उतार लिया, इस x को यहाँ पे उतार लिया, ठीक है। और फिर क्या भाई -8। हमें इसके जीरोस निकालने, तो हमें इसको इज इक्वल्स टू क्या लेना पड़ेगा भाई, इज इक्वल्स टू 0 लेना पड़ेगा। देखिए बेटा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट करिए, तोड़िए, तो मेनली मिडिल टर्म क्या होता है भैया, x का कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट को तोड़ना होता है। तो माइनस को भी उतार लिए, x को भी उतार लिए। अब आपको मेनली भैया तोड़ना किसको है, इस 2 को, समझ रहे ना। हाँ तो बेटा अब आपको ऐसे 2 नंबर लेके आना है, जब आप उनको मल्टीप्लाई करें तो -8 है, और जब उन 2 नंबर का सम करें तो क्या आना चाहिए, सिंपली 2 आना चाहिए। जब आप मल्टीप्लाई करें उन 2 नंबर को तो -8 है, जब सम करें प्लस करें तो क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो भाई देखिए 2 नंबर बताइए जिससे कि -8 आ जाए। अच्छा ठीक है, अभी हम माइनस को नेग्लेक्ट कर दिए, कौन से ऐसे 2 नंबर है जिनको हम मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए। तो सर 2 4 होता है 8, ठीक, 2 4 8, हमें लाना था -8, तो यहाँ पे भैया -2 ले लिए, तो -2 इंटू 4 क्या होगा सर, -8 आएगा। -8 आ गया। अब हम इन 2 नंबर को सम करते हैं, देखते हैं क्या 2 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो -2 प्लस 4, भैया -2 इंटू 4 प्रोडक्ट -8 आना चाहिए, जब सम करे तो कितना आना चाहिए, सिर्फ 2 आना चाहिए। तो -2 प्लस 4 कितना होगा, 2 होगा। भैया मेरा काम बन गया। अब देखिए इस 2 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, -2 प्लस 4। हमें ऐसे 2 नंबर लाना थे जब उनका आप प्रोडक्ट करें तो भाई -8 है, तो -2 इंटू 4 -8, और जब आप उन 2 नंबर का सम करें तो -2 प्लस 4 का सम करें तो सिंपली क्या आ गया भाई, जो मुझे चाहिए था 2 आ गया। तो अब आप यहाँ पे लिख दिए -2 प्लस 4। बिल्कुल सिंपल है, हर क्वेश्चन में मैं यही करूंगा। तो भाई अब उतार लिए एक्स स्क्वायर, फिर क्या लगा सर, माइनस लगा है। अब ब्रैकेट ओपन करिए, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो -2 से जब आप x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। फिर क्या लगा सर, प्लस लगा दी। अब जब x को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 4x आ जाएगा। फिर क्या है -8 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स स्क्वायर, बेटा इस पूरे ब्रैकेट के बाहर पे माइनस लगा है तो अंदर के जितने भी टर्म है उनके साइन जस्ट उल्टे हो जाएंगे। तो भैया 2x माइनस का तो किसका हो जाएगा सर, प्लस का हो जाएगा। 4x प्लस का तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा। और फिर क्या है -8 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब इसको साथ में लिख के, मतलब अब आप देखिए कि कॉमन क्या रहा है सर, इसमें x के अलावा कुछ कॉमन नहीं, तो भाई x कॉमन ले लीजिए। जब आप एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x, फिर क्या लगा सर प्लस 2x में से x कॉमन जा चुका, कितना बचा सर 2। ठीक है बेटा, इसमें x तो कॉमन नहीं है लेकिन सर -4 कॉमन है। तो भाई जब -4 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -4x में से -4 कॉमन लेंगे तो प्लस का x बचेगा। फिर ये भैया ये बाहर माइनस ले लिया तो ये क्या हो जाएगा सर, ये प्लस हो जाएगा। 4 की टेबल में 8 कितने टाइम आता है, 2 टाइम आता है। बेटा आपको अगर ये चेक करना हो कि भाई आपने जो कॉमन लिया है सही है या नहीं सही है, तो बेटा ये डिजिट मतलब ये पूरा और ये पूरा हमेशा सेम अगर आ रहा होगा तभी आपका
ये कॉमन वाला पार्ट सही अदरवाइज रॉन्ग है, तो भाई यहाँ पे सही है, तो यानी मैंने कॉमन सही लिया। तो अब x+2 को भाई कॉमन ले लिया सर, ले लिया। अब क्या बचा, x और -4, x और -4 दैट इज इक्वल्स टू 0। कोई भी प्रॉब्लम सर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब भाई देखिए, जब आप x+2 को 0 के इक्वल करेंगे तो x कितना आ जाएगा भाई, 2 को उधर भेजिए -2। अब जब आप x-4 को 0 के इक्वल करेंगे तो बेटा x क्या आएगा, x राइट हैंड साइड जाएगा, 4 आ जाएगा। तो दो जीरोस आ गए, -2 एंड 4। समझ आ गया ना आप लोग को? तो भाई स्टूडेंट अब हम लोग भाई वेरीफाई करते हैं। बेटा इसमें ए बी सी क्या है बेटा, आप एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, वेयर ये वाला a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बेटा a x² का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है, c क्या है भाई, कांस्टेंट टर्म है। जब आप जीरोस का सम करेंगे तो माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², इट मींस माइनस टाइम b अपॉन a होगा। भाई b क्या है, x का कोफिशिएंट, और a क्या है, x² का कोफिशिएंट, वही चीज मैंने लिख दी है। और जब आप जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म c है, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a है। ठीक है, अब हम वेरीफाई करते हैं। भाई इसमें दो जीरोस क्या थे सर, एक -2 आया था, दूसरा क्या आया था भाई, 4 आया था। भाई याद देखिए, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू, ठीक है क्या भाई, कोफिशिएंट माइनस टाइम, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल्स टू माइनस टाइम b अपॉन a। बेटा ये चीज जो है एक ही है, ये और ये चीज, ठीक है। तो बेटा वेरीफाई करने के लिए हमें LHS इज इक्वल्स टू RHS करना, तो पहले मैं LHS ले रहा हूँ। देखिए भाई LHS, सम ऑफ जीरोस, जब आप जीरोस का क्या करेंगे, सम करेंगे यानी कि ऐड करेंगे। तो पहला भाई जीरो कितना था सर, -2 था। सम करिए किसके साथ, इसके साथ, दोनों जीरोस का सम करेंगे तो भैया -2 + 4 कितना आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। अब हम देखते भाई किधर, RHS में देखते भाई। RHS में क्या है, RHS में है माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x, बेटा x का कोफिशिएंट क्या है सर, x का कोफिशिएंट माइनस साइन के साथ लेते, कोफिशिएंट हो, ठीक है, या कुछ भी हो, ABC कुछ भी हो, तो x का कोफिशिएंट है पूरा का पूरा -2। तो भाई -2 को आप यूं करके ब्रैकेट में कर दिए, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। भाई x का कोफिशिएंट -2, x² का कोफिशिएंट क्या है भाई, 1 है। ये भाई लिख लिया। तो ये माइनस कितना आ जाएगा, 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 2, राइट हैंड साइड में भी 2, वेरीफाइड हो गया। अब भाई दूसरा वाला देखते हैं। भाई ये पहला वाला था, अब दूसरा वाला देखते हैं। पहले फिर से LHS लेते हैं, मैं नोट नहीं कर रहा हूं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करिए। तो जीरोस क्या थे सर, एक था -2 इंटू दूसरा था 4। तो भैया -2 इंटू 4 करेंगे भाई -8 आ जाएगा। अब इधर आइए भाई राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म सर, कांस्टेंट टर्म था -8, हाँ भाई कांस्टेंट टर्म था -8, ठीक है, सॉरी, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² को कोफिशिएंट क्या था, 1 था। तो भाई -8 अपॉन 1 कितना आएगा, -8। बेटा LHS में भी -8 और इधर भी -8। बिल्कुल सब कुछ समझ आ गया ना, हाँ सर, और वेरीफाइड भी हो रहा है। बेटा यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट -2 है और कांस्टेंट टर्म क्या है, -8। जैसे भाई अभी मैंने आपको बताया था x² का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट b और c क्या है भाई, कांस्टेंट टर्म है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई ना। जल्दी से वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें आप लोग नोट करिए। वही स्टूडेंट हम लोग भाई क्वेश्चन 1 उसका सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। फिर से बेटा यहाँ पे ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया है, इन वेरिएबल s दिया हुआ है, तो s की पावर हाईएस्ट 2 है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिर से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भाई करेंगे। तो भैया किसी का भी आपको जीरो निकालना है तो 4s² - 4s + 1 इज इक्वल्स टू आपको क्या लेना पड़ेगा भाई, 0 लेना पड़ेगा। बेटा यहाँ पे s² का कोफिशिएंट 4 है, s का कोफिशिएंट -4 है और 1 क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो भाई देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 4s² उतार ली, ये क्या है सर, माइनस भी यहाँ पे उतार ली।
फिर से हम आपसे कहेंगे माइनस यहाँ उतार ली, एस को यहाँ पे उतार ली। मेनली फिर से आप स्प्लिट किसे करेंगे, जैसे उसमें 2 को करा था बेटा, माइनस हो प्लस हो आप यहाँ पे उतार लिए, जो भी वेरिएबल में दिया हो उसको यहाँ पे उतार लिए, ठीक है। मेनली आपको जो कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, ठीक है, उसे ही स्प्लिट करना है, तोड़ना है। और फिर क्या है सर, +1 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे आते हैं। सर उसमें था एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे एस स्क्वायर के कोफिशिएंट को आप कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करिए, तो भाई एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है सर 4 है, उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करिए सर +1, 4 × 1 दैट इज 4। बेटा अब आपको दो ऐसे नंबर चाहिए, दो आपको ऐसे नंबर चाहिए जब आप उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, और जब सम करें प्लस करें तो भी 4 है। आहा, जब मल्टीप्लाई करें तब भी 4 आए और सम करें तब भी 4 आए, तो ऐसा क्या है सर 2 × 2, 2 × 2 जब बेटा आप करेंगे 4 आएगा, और जब 2 + 2 करेंगे तब भी क्या आएगा भाई 4 आएगा। मेरा काम बन गया। तो इस 4 को आप कैसे लिख सकते हैं 2 + 2। कोई भी प्रॉब्लम सर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए बेटा 4s² क्या लगा सर, बाहर माइनस लगा है, ब्रैकेट ओपन करिए, इस s को मल्टीप्लाई कर दी, तो 2 से जब s को मल्टीप्लाई करेंगे भाई 2s आ जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर क्या लगा सर, प्लस लगा दिए, फिर अब इस s से सेकंड वाले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे भाई, फिर से 2s आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, +1 = 0, ठीक। हाँ सर ठीक। 4s² भाई बाहर माइनस लगा है तो ब्रैकेट के अंदर वाले अपोजिट हो जाएंगे, तो भैया ये 2s भी माइनस का, ये वाला भी 2s माइनस का, +1 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो भाई अब इनमें से कुछ कॉमन निकालिए, और इनमें से बेटा, इसमें से क्या कॉमन है सर, इसमें तो 2 और s कॉमन दिख रहा है बेटा। 4s² में से जब 2s कॉमन लेंगे तो भाई 2s, फिर क्या लगा -2s पूरा बाहर जा चुका, तो कितना बचेगा 1। इसमें कुछ कॉमन है सर, कुछ कॉमन नहीं, लेकिन -1 आप कॉमन ले लिए, तो ये हो जाएगा भैया, जब -1 कॉमन लेंगे तो ये माइनस का, तो ये प्लस का, जब यहाँ पे प्लस का बनता है तो +1 किसका हो जाएगा -1 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये चीज सेम आ गई, यानी मैंने कॉमन सही लिया, तो भाई एक हो गया 2s -1, और दूसरा क्या हुआ 2s -1, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो भाई देखिए जब आप पहले इस 2s -1 को इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो बेटा 1 को राइट हैंड साइड भेजेंगे 1 हो जाएगा, सॉरी -1 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो +1 हो जाएगा भाई। 2s -1 दैट इज इक्वल्स टू 0, 0 के इक्वेट करा, 1 को उधर भेजेंगे -1 को, तो +1, अब s कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब इसको, अब इस वाले को 2s -1 दैट इज इक्वल्स टू 0, 2s -1 राइट हैंड साइड जाएगा, +1 हो जाएगा, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 1/2। तो 1/2 are two zeros of this quadratic polynomial। वेरिफिकेशन में आते हैं भाई, पहला वाला क्या है भाई, सम ऑफ जीरो, लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं भाई, सम ऑफ जीरो, दो जीरोस क्या है सर, हाफ और हाफ, 1/2 उसका आपको क्या करना है सर, सम करना है, तो 1/2 + 1/2 कितना आ जाएगा 2/2 दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब आते भाई राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ s और नीचे कोफिशिएंट ऑफ s²। भाई x वेरिएबल में तो यहाँ पे s में दिया, तो कोफिशिएंट ऑफ s, भाई देखिए कोफिशिएंट ऑफ s कितना -4, कोफिशिएंट ऑफ s बेटा देखिए कोफिशिएंट s के साथ क्या भैया कांस्टेंट टर्म है -4, तो कोफिशिएंट ऑफ s हो जाएगा भाई -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s², कोफिशिएंट ऑफ s² क्या सर 4, भाई 4 लिख दिया, तो ये माइनस कितना हो जाएगा 4/4, भाई LHS में भी 1, RHS में भी 1, कोई भी प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरा वाला भाई लेते हैं, क्या है सब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, 1/2, दो जीरोस क्या थे 1/2 और 1/2, इनका प्रोडक्ट निकालिए भाई, LHS पहले ले लिए, ठीक है। तो 1/2 × 1/2 भाई कितना है 1 × 1 1, 2 2 4, 1/4 आ जाएगा भाई। अब राइट हैंड साइड आइए, राइट हैंड साइड क्या है सर, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या सर, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 1 है, तो 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² या s², तो s² का कोफिशिएंट क्या 4, तो भैया लेफ्ट हैंड साइड भी 1/4, राइट हैंड साइड भी 1/4, बिल्कुल सब समझ में आ गई ना। तो बेटा वीडियो पॉज करके सारी चीजें जल्दी से आप लोग नोट कर लिए। तो भाई स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं, दैट इज 6x² - 3 और माइनस का भाई 7x। बेटा पॉलिनोमियल को लिखने का एक तरीका होता है कि सबसे हाईएस्ट वेरिएबल वाला सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में बिल्कुल कांस्टेंट टर्म। तो बेटा तो ये सबसे हाईएस्ट वेरिएबल वाला है 6x², तो इसको सबसे पहले,
फिर -7x आएगा भाई, इस पे वेरिएबल पावर 1 है, और लास्ट में सबसे सर -3 यानी कि कांस्टेंट टर्म। जीरोस निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू 0, और ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर से सर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भाई, तो 6x उतार, 6x स्क्वायर, ये क्या सर माइनस उतार लिए, ठीक है। 7 को मुझे वही ब्रेक करना, और फिर यहाँ पे क्या सर x, फिर क्या -3, दैट इज इक्वल टू 0। अब आपको किसको स्प्लिट करना है, 7 को स्प्लिट करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है सर, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बेटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है, एक्स का कोफिशिएंट -7 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है -3। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी 6 को कांस्टेंट टर्म यानी -3 से मल्टीप्लाई करी, 6 3 भाई -18 आ जाएगा। तो बेटा अब आपको दो नंबर ऐसे चाहिए, जब आप उनको मल्टीप्लाई करें तो -18 आए, जब सम करें तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो भाई देखिए 18 कैसे आ सकता है, -18 लाना है, तो भाई अभी हम माइनस साइन को नेग्लेक्ट करके ये देखते हैं 18 कैसे आ सकता है। कैसे आ सकता है सर, 2 9 18 होता है, 2 9 18। अब हमें माइनस का 18 लाना था, तो भाई हम यहाँ पे माइनस लिए ले रहे, ठीक है। तो -2 × 9 -18 हो जाएगा। अब देखिए भाई, क्या इनका सम हमें 7 दे सकता है भाई, देखिए -2 + 9 दैट इज इक्वल टू 7। भाई मेरा फिर से काम बन गया बेटा, मुझे दो ऐसे नंबर मिल गए जिनका मल्टीप्लिकेशन करे तो -18 आए, जब सम करे, सम का मतलब जब ऐड करे तो क्या आना चाहिए भाई, 7 आना चाहिए। सर -18, एक चीज मेरे दिमाग में दौड़ रही है कि आप 2 को जब -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी भाई -18 आएगा, ठीक है, आ जाएगा। अब आप इसका सम करिए, 2 + -9 भाई कितना आएगा, 2 + माइनस माइनस, भाई यहाँ से -7 आ जाएगा। हमें सिर्फ 7 लेना था, ठीक है बेटा, ये माइनस ऑलरेडी मैं बाहर लिख चुका हूँ, ये मुझे सिर्फ 7 चाहिए था, और यहाँ पे आ रहा है -7 आ रहा है, तो ये चीज यहाँ पे मेरी रॉन्ग हो जाएगी। हमें दो नंबर मिल गए, एक मिला -2, एक मिला 9, जब आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -18, जब उनका सम करेंगे 7, तो भैया इस 7 की जगह पे, इस 7 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, -2 + 9। कोई भी प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, 6x², ठीक है, बाहर लगा माइनस लगा दिया। अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो x को पहले -2 से करिए तो -2x, फिर क्या लगा सर प्लस, अब x को 9 से करिए तो 9x, फिर लास्ट में सर -3 = 0, ठीक। 6x² भाई बाहर माइनस लगा है तो ये ब्रैकेट वाले सब साइन क्या हो जाएंगे, रिवर्स। तो 2x माइनस का तो सर प्लस का हो जाएगा, 9x प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, फिर लास्ट में क्या -3 दैट इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें से कुछ कॉमन निकालें, इसमें से सर, इसमें एक तो 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो बेटा 6x², ठीक है, 2 कॉमन आ चुका, 2 की टेबल में 6 सर 3 टाइम x² था, एक x बाहर जा चुका, सिंगल x बचा, फिर क्या सर +1, 2x पूरा बाहर जा चुका, तो कितना बचेगा भाई 1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ये सब आती है हुआ। अब इसमें सर x तो कॉमन नहीं, -3 ले लिए, ठीक है। अब ये 9x भाई प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस तो ऑलरेडी मैं माइनस बाहर ले चुका हूँ, तो 3 की टेबल में 3 टाइम, और फिर क्या x -3 ऑलरेडी मैं बाहर ले चुका हूँ, तो यहाँ पे +1 बचेगा। अब मेरा ये कॉमन लेना सही है, क्योंकि ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम आ रही है, तो भाई 3x + 1 ले लिए, और 2x - 3, 2x - 3 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब भाई 3x + 1 को 0 के इक्वल करिए, तो भाई 3x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 1 उधर जाएगा, -1 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, और 3 ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आइए, 2x - 3 को 0 के इक्वल लिए, 2x = -3 उधर जाएगा, +3, तो x आपका आ जाएगा भाई 2 नीचे आ जाएगा 3 के, ठीक, 3/2। तो दो जीरोस क्या हो गए, एक हो गया -1/3, एक हो गया 3/2, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब हमें वेरिफिकेशन करना है भाई, पहला वाला लिखिए, ठीक है, पहला वाला क्या करना होता है सर, सम ऑफ द जीरोस करना होता है। तो भैया देखिए, आप पूरे स्टेप लिखेंगे कि भाई एक आपके पास अल्फा आया है -1/3, जो स्टेप लिखेंगे हम आपको तरीका बता रहे हैं, ठीक है। अल्फा आया है -1/3, और बीटा आपका आया है कितना भाई, 3/2,
ठीक है। तो जब आप अल्फा प्लस बीटा करेंगे यानी सम करेंगे तो क्या आना चाहिए, ठीक है, और वो बराबर होना चाहिए माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हम डायरेक्टली करते हैं, आप अल्फा बराबर ये बीटा बराबर ये पूरा करेंगे। सम ऑफ जीरो, सम क्या था सर, एक था माइनस, लेफ्ट हैंड साइड पहले लिए, सम ऑफ जीरो एक था भाई माइनस 1/3, उसका सम प्लस 3/2, ठीक है। हाँ तो भाई स्क्वायर कैसे करें सर, फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है तो एलसीएम आ जाएगा भाई 6, ठीक है। तो -1, 3 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे सर, ऊपर नीचे 2 से कर दिए, 2 को ऊपर नीचे 3 से कर दिए, ठीक है। हाँ तो भैया -1 इंटू 2 -2 फिर प्लस का 3, और ये क्या भैया लिखा हुआ है 3 3 9, अब -2 प्लस 9 सर 7, और नीचे भाई कितना आ जाएगा 6। कोई भी प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब भाई किधर आते भाई, राइट हैंड साइड आते, राइट हैंड साइड पहले माइनस लगा लिए, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स, भैया यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ये तो भैया ये फॉर्मूले वालों की एक्स का कोफिशिएंट है -7, भाई एक्स का कोफिशिएंट -7 है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट क्या है सर 6 है, तो भाई ये माइनस प्लस का 7 अपॉन 6, LHS में भी 7/6, RHS में भी 7/6, वेरीफाई हो गया। भैया दूसरी वाली रिलेशन देखते भाई क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, एक जीरो था -1/3, दूसरा था 3/2, इसका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, तो ऐसे लिखिए LHS, वेरीफाई में क्या होता है भैया LHS RHS के बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, तो एक जीरो है -1/3, उसका प्रोडक्ट करिए दूसरे वाले जीरो यानी 3/2 से, ठीक है। ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो -1 अपॉन 2 आ जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम। अब आप राइट हैंड साइड आइए, राइट हैंड साइड क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म क्या है सर, कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट क्या सर 6 है, ठीक है। तो भाई 3 1 3 2 कितना आ जाएगा -1/2, -1/2 LHS में भी, -1/2 RHS में भी, वेरीफाइड हो गया। सब समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज करके सारी चीजें आप लोग जल्दी से नोट करिए। तो भाई स्टूडेंट अब लोग क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट पे मूव करते हैं, दैट इज 4u² + 8u। बेटा ये आपका क्वाड्रेटिक ही पॉलिनोमियल है, ठीक है, इन वेरिएबल u, ये यहाँ पे u क्या है वेरिएबल है, उस पे हाईएस्ट पावर 2 लगी, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बेटा एक चीज याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 टर्म होते हैं, 2 भी हो सकते, एक भी टर्म हो सकता है। अगर 3 टर्म ना देखिए इसमें बेटा कितने टर्म दिए, एक ये टर्म है, 2 टर्म दिए, अगर 2 टर्म दिए हो तो आप एक दिमाग लगा लेंगे, या तो उसमें आपको स्प्लिटिंग मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, या तो आप उसके अंदर से कुछ कॉमन निकालिए, निकल रहा होगा, या कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज होगी। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 की जगह 2 टर्म दियो तो समझ जाएंगे उसके अंदर कोई ना कोई आइडेंटिटी निकल लग रही होगी, निकलनी लग रही होगी, या उसके अंदर से डायरेक्टली कोई ना कुछ कॉमन आ रहा होगा। भैया अब हमें इसका जीरोस फाइंड करना है, तो 4u² + 8u को आप 0 के इक्वल करिए। अब आप इसमें बताइए सर इसके अंदर 4u कॉमन है, आप सही कहते हैं, या तो कुछ कॉमन आ रहा होगा या कोई ना कोई आइडेंटिटी लग रही होगी, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 टर्म दिए हुए, ठीक है। अब देखिए भाई, अब इसमें से 4u, भाई 4 का 4 बार, u² था, एक u बार तो एक u बचेगा, फिर क्या सर +1, 4 की टेबल में 8 2 टाइम आता है, u ऑलरेडी बाहर जा चुका है, दैट इज इक्वल टू 0। तो बेटा आप 4u को इक्वल्स टू 0 करेंगे तो u आपका किधर आ जाएगा, ये 4 0 के नीचे आएगा तो सिंपली 0 हो जाएगा। बेटा ये 4u को मैंने 0 के इक्वल करा, ठीक है, 4u = 0, आपको u की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जीरो निकालना, u एक वेरिएबल है, तो ये 4 0 के नीचे आएगा तो 0/4 कितना हो जाएगा 0, और दूसरा क्या है u + 2 दैट इज इक्वल टू 0, तो भाई u कितना आ जाएगा -2, 2 राइट हैंड साइड जाएगा, इधर प्लस का तो उधर माइनस, सम ऑफ द जीरोस भाई लेफ्ट हैंड साइड, दोनों जीरोस का सम करिए यानी कि ऐड करिए, तो भाई एक जीरो था 0 और प्लस लगाए, दूसरा जीरो था भाई -2, तो 0 + -2, तो भाई ये कितना आ जाएगा -2, 0 -2 आ जाएगा। अब भाई राइट हैंड साइड देखिए, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे किस में दिया हुआ है, यहाँ पे u के टर्म में दिया है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
यू स्क्वायर माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ यू का भैया यहाँ पे u का कोफिशिएंट +8 है, u स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, तो माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ u सर 8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। सर u स्क्वायर का कोफिशिएंट था भाई 4, तो 4 1 जा 4 2 जा, तो भाई यहाँ पे कितना है -2, LHS में भी -2, राइट हैंड साइड में -2, वेरीफाइड होगी, यानी मेरे जीरो सही है। अब सेकेंड वाली रिलेशन दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, एक जीरो था जीरो, प्रोडक्ट का मतलब होता है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, ठीक है, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट, एक जीरो था जीरो, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, दूसरा था -2, तो भाई किसी को भी आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली जीरो आ जाएगा, ठीक है। हाँ अब राइट हैंड साइड देखिए भाई, राइट हैंड साइड क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं था, जीरो ले लिया, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, जीरो अपॉन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना था 4, 0/4 दैट इज इक्वल्स टू 0, LHS में भी 0 और RHS में भी 0, कंडीशन वेरीफाइड। वीडियो को पॉज करके जल्दी से भी आप लोग नोट करिए। तो भाई स्टूडेंट अब हम लोग भाई क्वेश्चन नंबर 1 के ये में भी 5th पार्ट है, 5th पार्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज t² - 15। भाई t यहाँ पे वेरिएबल है और उस पर हाईएस्ट पावर कितनी दी हुई है 2, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल t, सॉरी दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t, 2 नहीं t, ठीक है। तो भाई किसी का भी जीरोस फाइंड करना है तो उसे t² - 15 को आप जीरो के भाई इक्वल करेंगे, तो हमने आपसे क्या कहा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है बेटा, अगर उसके अंदर दो टर्म थी तो यानी कोई ना कुछ कॉमन आ रहा होगा या कोई ना कोई आइडेंटिटी लग रही होगी, इसके अंदर से कुछ कॉमन है सर, कॉमन नहीं, तो यानी क्या लग रही होगी, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी यानी a² - b² इज इक्वल्स टू a + b और a - b। सर यहाँ पे t पे तो स्क्वायर है, ये भाई माइनस लगा ली, 15 पे तो स्क्वायर ही नहीं है, तो बेटा आप एक चीज याद रखिएगा, जैसे कोई भी दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, आपको इसको स्क्वायर बनाना है तो आप 2 पे रूट लगाइए, उस पे स्क्वायर लगा लिए, तो ये चीज सॉल्व होके फिर 2 ही आ जाएगी। तो अगर कोई ऐसी टर्म लिखा हो उस पे आपको स्क्वायर लगाना है तो आप उस पे रूट लगाइए, फिर उस पे स्क्वायर लगा दिए, तो फिर ये √15 का स्क्वायर डायरेक्टली 15 आएगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए a² - b² के फॉर्म बन गए, दैट इज a + b a - b, a यहाँ पे क्या है सर t है, प्लस b कितना है सर √15 ब्रैकेट क्लोज, फिर a - b, a कितना है सर t माइनस b, माइनस लगाए, b कितना सर √15 दैट इज इक्वल्स टू भाई 0, समझ आ गया ना। हाँ अब t + √15 को आप किसके इक्वल लेंगे, 0 के इक्वल लेंगे, तो भाई यहाँ से t कितना आ जाएगा, √15 राइट हैंड साइड जाएगा भाई, माइनस का √15 हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब आप t - √15 को किसके इक्वल लेंगे, 0 के, तो t बराबर माइनस का √15 है, RHS में जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का √15। बिल्कुल क्लियर, हाँ सर क्लियर है। फिर से भाई यानी कि माइनस का √15 और प्लस का √15 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के क्या है भाई, जीरोस हैं। अब भाई इधर आ जाइए वेरिफिकेशन करने के लिए, सबसे पहले भाई क्या, लेफ्ट हैंड साइड सम ऑफ द जीरोस, एक है आपका जीरोस माइनस का √15 और दूसरा है प्लस का √15, जब आप उसका सम करेंगे यानी कि ऐड करेंगे तो बेटा माइनस का √15 प्लस का √15 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब आप राइट हैंड साइड आई, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे किसमें, तो भाई ऊपर आएगा कोफिशिएंट ऑफ t, नीचे आएगा कोफिशिएंट ऑफ t², तो माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ t, बेटा यहाँ पे आपको कहीं पे भी t दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा, तो बेटा आप इसके अंदर ये कर लिए t² + 0t - 15 दैट इज इक्वल टू 0, ये चीज एग्जैक्टली सेम है भाई, 0 × t 0 हो जाएगा, तो मैंने भाई यहाँ से आप निकाले तो t का कोफिशिएंट कितना है सर 0 है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t², t² का कोफिशिएंट सर कुछ नहीं है 1 लगा लिए, तो बेटा यहाँ पे अगर आप देखेंगे t² का कोफिशिएंट 1, t का कोफिशिएंट 0 और कांस्टेंट कितना है -15, तो अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t² जब आप करेंगे तो भाई कितना आएगा 1, तो भैया 0 अपॉन समथिंग सिंपली आ जाएगा 0, LHS और RHS में 0 आ गया। अब भैया दूसरी वाली कंडीशन क्या है,
प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट करिए। तो भाई एक जीरो था √15 मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, दूसरा जीरो था प्लस का 15। ठीक है भाई, यहाँ पे माइनस उतारा। तो भैया जब 15 इंटू √15 करेंगे तो √225 आएगा, माइनस टाइम रूट, भैया इस रूट लगा के इनको मल्टीप्लाई कर दिए तो 15 225 आ जाए। और 225 किसका होता है, 225 किसका होता है सर, 15 का होता है। तो यहाँ पे सिंपली -15 आ जाएगा। भैया ये किधर था, ये लेफ्ट हैंड साइड था। अब राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म। भैया यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है सर, -15 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, x स्क्वायर था s स्क्वायर या t स्क्वायर। ठीक है, t स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ, तो -15 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू -15। LHS -15, राइट हैंड साइड में -15 वेरीफाई होगी। जल्दी वीडियो पॉज करिए, सारी चीज जल्दी से आप लोग नोट करिए। तो भाई स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन 1 के लास्ट पार्ट पे मूव करते हैं। भाई ये वही देखिए 3x स्क्वायर -x -4 है, ये आपका x वेरिएबल में दिया, और उस x वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 2 मींस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और उसमें 1 2 3 टर्म्स दिए हैं। तो 3 टर्म्स अगर दिए हैं तो आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे। तो भाई किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरोस फाइंड करना होता है तो 3x स्क्वायर -x -4 आपको उसको इक्वल्स टू भाई 0 लेना होता, फिर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते। तो भाई यहाँ पे 3 प्लस का 3x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पे कुछ नहीं 1 मान लिए, -1 x का कोफिशिएंट और -4 क्या है भैया, क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो भाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, पहले भाई 3x स्क्वायर उतार लिए, ये क्या है सर माइनस है, यहाँ पे उतार लिए, फिर यूं करके फिर से वही ब्रैकेट ओपन कर लिए, फिर इधर x, फिर क्या -4 दैट इज इक्वल टू 0। तो यानी आपको किसको स्प्लिट करना है, 1 को स्प्लिट करना है। ठीक है बेटा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता है x वाला। ठीक है, लेकिन हम मेनली जो स्प्लिट करते हैं x के कोफिशिएंट को करते हैं। तो भाई माइनस मैंने यहाँ लगा लिया, x यहाँ पे लगा लिया, और 1 को मुझे स्प्लिट करना है। तो भाई कैसे और क्या स्प्लिट, सबसे पहले सर क्या करिए, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 3 को कांस्टेंट टर्म से आप मल्टीप्लाई कर लिए। तो भैया 3 इंटू -4, ठीक है भाई, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 और कांस्टेंट टर्म -4, ये भाई आ जाएगा -12। तो आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन हो, जब आप उनको मल्टीप्लाई करें तो -12 है, जब आप उनका सम करें प्लस करें तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। भाई इसी को जरा देखिए, अब 3 इंटू -4 12 आ जाएगा। अब आप इनका जरा सम करिए, तो 3 प्लस -4, तो भैया ये 3 ये प्लस माइनस दैट इज इक्वल टू -1। हमें -1 नहीं, सिर्फ 1 चाहिए, माइनस नहीं चाहिए। तो भैया अब हम इसी को ही, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने माइनस का 4 लिया था, अगर हम माइनस का 3 लेके 4 से मल्टीप्लाई करें तो भी भाई -12 आएगा ना, -3 इंटू 4 -12। अब इन दोनों नंबर का मैं सम करूँ तो -3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 1। भाई मेरा काम बन गया। हमें दो नंबर ऐसे चाहिए थे जब आप उनका प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें तो -12 है, तो -3 इंटू 4 -12। जब आप सम करें यानी कि ऐड करें तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। भाई मेरा काम बन गया। तो आप 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, -3 प्लस 4। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो 3x स्क्वायर, ठीक है, ये भाई ये वाला माइनस लगाया, ब्रैकेट ओपन करा, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दी। तो x को जब आप -3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 3x, फिर क्या लगा सर, प्लस लगा, x इंटू 4x, फिर क्या लगा -4 दैट इज इक्वल्स टू 0। भाई ये देखिए 3x स्क्वायर बाहर माइनस लगा है तो अंदर ब्रैकेट के अंदर वाले जो टर्म्स है उनके साइन जस्ट उल्टे हो जाएंगे। तो 3x माइनस का था, प्लस का हो जाएगा, 4x प्लस का था तो किसका हो जाएगा, माइनस का, फिर लास्ट में क्या भाई -4 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से कुछ कॉमन निकालिए, इसमें से सर, इसमें से हमें 3x कॉमन दिख रहा है। तो भाई 3x स्क्वायर में से, ठीक है, 3x कॉमन गया, भाई 3 का 3 x स्क्वायर था, 1x गया तो सिंपली 1x बचा, फिर क्या प्लस लगाए, 3x पूरा बाहर जा चुका, 1 बचा। अब इसमें सर -4 कॉमन है तो ये x प्लस का हो जाएगा, 4 की जगह पे +1 आ जाएगा। ये सारी चीजें आती हैं, हम ये मान के चलते। तो बेटा x प्लस वन भाई कॉमन आ गया, ठीक है, बचा क्या 3x -4, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब भाई देखिए इस x प्लस 1 को जब आप 0 के इक्वल लेंगे, ठीक है, तो x कितना आ जाएगा, 1 राइट हैंड साइड जाएगा, माइनस का 1। अब आप 3x -4 को 0 के इक्वल लेंगे तो भाई 3x
-4 उधर जाएगा, प्लस का 4, तो x कितना आ जाएगा, ये 3 4 के नीचे आ जाएगा, दैट इज 4/3। तो भाई ये दो जीरोस हो गए, एक -1 एंड 4/3 आर द टू जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भाई वेरिफिकेशन जल्दी जल्दी भाई, लेफ्ट हैंड साइड क्या करते, सम ऑफ द जीरो, दो जीरोस क्या थे सर, एक था भाई -1 और दूसरा था 4/3, उसका सम करिए, यानी कि भाई ऐड करिए। ठीक है, फर्स्ट वाली कंडीशन ये, मतलब फर्स्ट वाला जो होता है वो प्रूफ कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे 1 मान लिए, तो कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, -3 + 4, क्योंकि भाई एलसीएम नीचे 3 ही आएगा। ठीक है, ये छोटी चीजें हम नहीं बता रहे डीपली जाके, आपको आती होंगी, मान के चल ले। तो -3 + 4 तो 1/3। कोई भी प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप राइट हैंड साइड आइए, राइट हैंड साइड क्या, यहाँ पे क्या है सर, माइनस है, भाई माइनस लगा दी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या था सर, -1 को भाई ब्रैकेट में लिख दिए, ये माइनस फॉर्मूले वाला कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है भैया, -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट क्या है सर, 3 है। भाई ये माइनस क्या हो जाएगा, +/3। ठीक है, हाँ अब भैया देखिए, ये फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड वाली भाई कंडीशन क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड लिए, लेफ्ट हैंड साइड भाई लिए, ठीक है, हाँ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जीरोस का आप क्या करिए प्रोडक्ट, एक जीरो था -1 इंटू दूसरा जीरो था 4/3, उसका प्रोडक्ट भाई हमने करा, तो -1 इंटू 4 -4 और नीचे क्या आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड इसका देखिए भाई, राइट हैंड साइड में क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है सर, कांस्टेंट टर्म है -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या भैया 3, तो भैया -4/3 इधर भी, -4/3 इधर भी, पहले वाली कंडीशन में 1/3 इधर भी, 1/3 इधर भी, सब वेरीफाइड हो गया। सब आपके शायद समझ में आ गया होगा। तो अगर सब समझ में आ गया, वीडियो को पॉज करके सारी चीजें आप लोग नोट कर लिए। वही स्टूडेंट, अब हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 पे वही मूव करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number as the sum and the product of its zeros respectively। बेटा ये आपको जो है जीरोस का सम दिया है और ये आपको प्रोडक्ट दिया है, कह रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम करिए। भाई देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये होता है ax² + bx + c, a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ax² का कोफिशिएंट है, bx का कोफिशिएंट है, c क्या है भाई कांस्टेंट टर्म है। बेटा एक चीज ध्यान में रख लिए, जब भी जीरोस का सम या जब भी जीरोस का प्रोडक्ट दिया वो और आपसे कहे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बने, तो उसका एक फॉर्मूला है, उसको आप रट लिए। तो पॉलिनोमियल, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे बनाएंगे, k टाइम्स x² माइनस हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के भाई दो जीरोस मान लिए, एक मान लिया अल्फा, दूसरा मान लिया क्या भाई बीटा। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके भाई एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा दो जीरोस हो सकते हैं, उन दो जीरोस को एक को मैंने अल्फा, एक को मैंने बीटा मान लिया। तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा बीटा का सम, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा। आप हर एक में यही फॉर्मूला यूज करेंगे अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन हो, वेयर k इज एनी रियल नंबर। भाई रियल नंबर आप समझते ही हैं सब, हाँ सर समझते हैं, ठीक है, केस में रियल नंबर है, ठीक है, अल्फा बीटा क्या है, जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं अल्फा बीटा। ठीक है भाई देखिए, ठीक है, हाँ सर ठीक है, ये आपको सम दिया हुआ, ये आपको प्रोडक्ट दिया, हम भी माने ले रहे लेट अल्फा एंड बीटा बी टू जीरोस। ठीक है, हाँ सर, ये 1/4 क्या दिया हुआ है, 1/4 इसका सम दे, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4 और -1 क्या दिया हुआ है, जीरोस का प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो अल्फा बीटा कितना दिया हुआ भाई -1। भाई जीरोस क्या होंगे हमें नहीं पता, तो हमने उसका अल्फा बीटा मान लिया, उसका सम दिया हुआ 1/4, उसका प्रोडक्ट दिया -1। फिर से पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा भाई, k टाइम्स x² भाई x² माइनस सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस कितना दिया भाई 1/4, फिर क्या लगा हुआ है सर x लगा हुआ है, फिर क्या है प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है सर -1। भाई इसको आप
ब्रैकेट में रख दी, कोई भी प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स, बेटा ये प्लस ये माइनस -1। अब बेटा इसके अंदर आप एलसीएम आप ले लिए, तो भाई यहाँ पे एलसीएम आएगा भाई 4 आएगा, तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको भी ऊपर नीचे 4 से, इसको भी ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आ जाएगा आपका इंटू फोर, ठीक है, ये तो 4 इंटू फोर, ये सारी छोटी चीजें हम मान के चलते आती है आपको। तो जब आप 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x², फिर क्या है माइनस 1x लिख या सिंपली x लिख दी, एक ही चीज है, फिर क्या है माइनस 1 इंटू 4, और नीचे भाई क्या आ जाएगा 4। कोई भी प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भाई देखिए यहाँ पे इफ k क्या है सर, k एक रियल नंबर है, k बराबर अगर हम 4 ले ले, 4 एक रियल नंबर है, हाँ सर बेटा हमने बताया था k इज एनी रियल नंबर, तो यहाँ पे k की वैल्यू अगर मैं 4 ले रहा हूँ, ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा आपका 4x², बेटा यहाँ पे अगर हम k की वैल्यू 4 ले लें, कोई भी रियल नंबर आप k की जगह पे रख सकते हैं, अंदर आएगा 4x² माइनस 6 माइनस 4/4, तो भैया नीचे वाला 4 ये वाला 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका पॉलिनोमियल क्या फ्रेम होगा 4x² माइनस 6 माइनस 4, ठीक है। ये आपकी एक कंडीशन है, ठीक है, एक गिवन कंडीशन को ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको सेटिस्फाई कर रहा है। ये कैसा है बिल्कुल समझ में आ गया बेटा, आप k की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी, लेकिन मैं चाह रहा था ये नीचे 4 अच्छा नहीं लग रहा भाई, हटाया है तो मैंने इसको हटा दिया। भाई अब इस क्वेश्चन पे आते भाई सेकंड पार्ट पे, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, हाँ सर। फिर से लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 zeros, ठीक है भाई, हमें पता ही नहीं कि जीरोस क्या है, तो उसको हमने अल्फा और बीटा मान लिया। ये क्या फिर से दिया, ये सम दिया, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया भाई √2, सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ √2, भाई ये हेडिंग ही में दिया हुआ, ठीक है, पहला वाला सम दिया, दूसरा वाला प्रोडक्ट दिया, और अल्फा बीटा कितना दिया हुआ भाई 1/3। कोई भी प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम करना है, px भाई क्या है k टाइम्स x² भाई x² माइनस सम ऑफ द जीरो, यानी अल्फा प्लस बीटा भाई कितना दिया √2, फिर क्या लगा भाई x, फिर क्या लगा सर प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दिया भाई 1/3, ठीक है, हाँ सर ठीक है, k टाइम्स x², भाई देखिए इसके नीचे आप क्या करिए भाई 1 है, ये 3 को हटा के एलसीएम ले लिए, तो भाई इसको किससे इंटू 3, ठीक है, इसमें भी इंटू 3, तो नीचे भाई आ जाएगा 3, तो 3 इंटू x², 3x², फिर क्या लगा सर माइनस, बेटा जब आप √2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को आगे लिख दे, तो आ जाएगा 3 √2x को 3 से मल्टीप्लाई करो 3 √2x, फिर क्या लगा हुआ सर प्लस लगा, लास्ट में क्या आ जाएगा भाई 1। अब बताइए हम 3 को, आप फिर आप कहेंगे सर 3 अच्छा नहीं लग रहा, तो रियल वैल्यू k की कितनी ले ले सर 3 ले लिए, k अगर आप 3 ले ले तो भाई यहाँ पे कितना आ गया 3 और 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल, तो मतलब जो है ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका पॉलिनोमियल भाई क्या आ गया भाई, ठीक है, px = 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। बिल्कुल सब समझ आ गया ना, हाँ सर। वीडियो को पॉज करके जल्दी से अगर आपको बेटा नोट करना हो तो नोट कर लिए सारी चीजें। स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन 2 का थर्ड और भाई फोर्थ पार्ट देते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट है 0, √5 और ये है 1, ये 0 आपको सम दिया, √5 क्या दिया प्रोडक्ट, फिर से लेट अल्फा एंड बीटा बी द 2 zeros, ठीक है, तो सम ऑफ द जीरो, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, पहले बेटा देख लिए सम दिया हुआ फिर प्रोडक्ट दिया, यानी फर्स्ट ये जो नंबर दिया है ये आपका सम है यानी कि 0, और दूसरा क्या भाई प्रोडक्ट, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया भाई √5। क्या फ्रेम करना पॉलिनोमियल, फिर से वही px = k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा, सर अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ 0 और फिर उसके बाहर क्या लिखा हुआ भाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा, वो कितना दिया सर √5 दिया हुआ है, ठीक है, हाँ, तो भाई k x² भाई 0 इंटू एक्स खत्म, ये क्या बचेगा भाई 5 ही दिया था ना, हाँ √5। अब भाई देखिए k की वैल्यू 1 ले ली, यहाँ पे 1 एक रियल नंबर होता है, हाँ होता है, तो यहाँ पे जब 1 आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका x² प्लस √5।
5। भाई अपने हिसाब से आप k की वैल्यू ले लिए ना, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब देखिए भाई ये क्या दिया, सम अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है सर, 1 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा सम ऑफ द जीरोस 1, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 1, अगेन px इज इक्वल्स टू भाई k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो, सम कितना दिया सर 1 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ये भी भाई कितना दिया है 1 दिया हुआ है, ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब भाई k की वैल्यू फिर से सर कोई नीचे दिख ही नहीं रहा, तो k की वैल्यू फिर से रियल नंबर में 1 ले लिए, तो ये आपका px कितना आ जाएगा, px इज इक्वल्स टू k की वैल्यू हो गई 1 लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1x लिखिए या फिर x लिखिए, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर प्लस का 1। अब आप 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सारी चीज़ आपके समझ आ रही है ना, तो भैया फिर से आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें जल्दी से आप लोग नोट कर लिए। तो भाई स्टूडेंट अब हम लोग भैया क्वेश्चन 2 के लास्ट के बचे हुए 2 पार्ट जल्दी जल्दी करते हैं। भाई फिर से लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू जीरोस, सम कितना दिया हुआ है सर, सम दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा कितना दिया -1/4, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है अल्फा बीटा कितना दिया भाई 1/4, पॉलिनोमियल फ्रेम करी दैट इज px इज इक्वल्स टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरोस कितना है, सम ऑफ द जीरोस है -1/4, भाई माइनस में तो मैंने ब्रैकेट में रख दिया, फिर क्या है भाई x है, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है भैया, अल्फा बीटा की वैल्यू 1/4 है, ठीक है, हाँ सर ठीक है, एक्स स्क्वायर ये माइनस प्लस, तो आ जाएगा 1x अपॉन 4 प्लस 1/4, भाई एलसीएम आप ले ली, कितना आएगा 4 आएगा सर, तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों भाई टर्म्स में नीचे 4 तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर प्लस 1x लिखिए ना लिखिए, सिंपली x लिख दिए, फिर क्या प्लस और लास्ट में क्या है 1 अपॉन 4। अब आप सर कहेंगे नीचे मुझे 4 नहीं अच्छा लग रहा है, k की वैल्यू कितनी ले सर, k की वैल्यू आप कहेंगे 4 लिए, रियल नंबर k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यहाँ पे k की वैल्यू जब आप 4 लेंगे, ठीक है, तो px इज इक्वल्स टू k की जगह पे 4 और फिर 4x स्क्वायर, ठीक है, उधर थोड़ा चला जा रहा है x प्लस 1 अपॉन ये कहता है ये 4 से 4 कैंसिल, गिवन कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे भाई, k रियल नंबर है, तो भाई क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, हाँ सर ठीक है भाई। अब भाई लास्ट वाले पे आते, लेट अल्फा एंड बीटा बीट द टू जीरोस, ये समझे ये प्रोडक्ट, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है सर, अल्फा प्लस बीटा 4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया 1, पॉलिनोमियल भाई फ्रेम करी, px इज इक्वल्स टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस कितना दिया 4, साथ में भाई क्या आता है x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, भाई क्या है भाई 1 है, px इज इक्वल्स टू भाई यहाँ पे k की वैल्यू अब कितनी ले ले सर, इसके नीचे कुछ दिख नहीं रहा, तो k की वैल्यू आप 1 ले लीजिए, जब बेटा k की वैल्यू 1 लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, बचेगा कि आपके पास सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है भाई, सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं भाई समझ में आए। बेटा आप लोग से भाई एक रिक्वेस्ट ये है कि हम लोग आप ही के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो वीडियो को यार शेयर लाइक और जो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लिए।